नमस्कार। राजस्थान के भौतिक विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्सों को पढ़ने वाले हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर 1912 के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पेंथालासा के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा तथा इन दोनों भूखंडों के मध्य का सागरीय क्षेत्र तैथिस सागर कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष हैं, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण काल या युग। राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग के शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और नीस के शैल हैं तथा उसी के साथ देहली और विंध्य समूह के शैल हैं। हाड़ौती का पठार मालवा का पठार हाड़ौती का जो पठार है मालवा के पठार का ही एक भाग है। वहीं दूसरी ओर बनास माही चंबल के बेसिन है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भूमकीय कालक्रमानु में परिवर्तन आए हैं जो यहाँ की शैल संरचना से स्पष्ट होते हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रमशः आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, प्रादिजीवी महाकल्प एवं नवीजीवी महाकल्प के रूपों में किया जा सकता है। अब प्री कैम्ब्रियन काल, आयु 57 करोड़ से 480 करोड़ वर्ष पहले। कौन कौन है? तो इस काल में अरावली पर्वत श्रेणी, देहली महासमूह की चट्टानें, रायलो श्रेणी, मकराना का संगमरमर, अलवर श्रेणी और अजबगढ़ श्रेणी सम्मिलित है। कैम्ब्रियन काल 50 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद कार्बोनिफेरस काल, इसमें जो है बाब बोल्डर्स बेड जो कि जोधपुर में है और बादुरा बालुकाश्म इनका निर्माण हुआ। उसके बाद परमियन काल, ट्रियासिक काल, जुरेसिक काल में लाठी श्रेणी, नेशनल फॉसिल पार्क जैसलमेर का निर्माण हुआ, तो ये दोनों हैं जुरेसिक काल के। हाड़ौती का पठार क्रिटेशियस काल का है और बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार, पलाना और कपूड़ी के लिग्नाइट कोयले के भंडार और हिमालय, ये टर्सरी काल का है। इसको बोलते हैं तृतीय कल्प। नेक्स्ट प्लिस्टोसिन प्रारंभिक युग पूर्वी मैदान और प्लिस्टोसिन उत्तर युग थार का मरुस्थल। इन थार का मरुस्थल जो है प्लिस्टोसिन उत्तर युग का है और पूर्वी मैदान जो है प्लिस्टोसिन प्रारंभिक युग का माना जाता है। नेक्स्ट क्वाटरनरी काल चतुर्थ कल्प, 0 से 20 लाख वर्ष पहले का, मतलब वर्तमान से 20 लाख वर्ष पहले का जो काल है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी काल चतुर्थ कल्प। नेक्स्ट राजस्थान की भौतिक विभाग तो 4 भागों में बटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके बाद में पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अनूपगढ़, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, सांचौर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, पितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में बांटा गया है। तो पश्चिम मरुस्थलों को वापस कितने भागों में बांटा गया है? 4 उप भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इन प्रदेश में सर्वत्र सभी जगह बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि भूगर्भीय जलपट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें आकलवुड फॉसिल पार्क नाम दिया गया है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले हैं। नेक्स्ट है लूनी जवाई बेसिन। यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें लूनी व इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार पाली, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर व नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। शेखावटी प्रदेश का विस्तार चूरू, झुंझुनू, सीकर और डिडवाना, कुचामन में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त, जिसमें डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के बाहर से हुआ है, इसलिए इसको घग्गर का मैदान कहते हैं।
प्रमुख तथ्य की बात करें तो भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समांतर बहने वाले बालू के स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, समकोण बनाने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। पहला इर्ग, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल इर्ग जैसलमेर में पाया जाता है। हम्माद, संपूर्ण पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम्माद कहते हैं, जो जोधपुर में पाया जाता है। और रेतीला और पथरीला मरुस्थल मिक्स होता है उसको रेंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिश्रित मरुस्थल। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू के स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य, आड़े तीर से बनने वाले। और बरखान, रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला से एक है। यह पर्वत श्रृंखला श्री जो है प्री कैम्ब्रियन यानी कि पोलीजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है, जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्म सिरोही से लेकर के खेतड़ी नीमका थाना तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है, असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो 9.3% है, जनसंख्या 10%। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। पहला दक्षिणी अरावली प्रदेश, इसमें सिरोही, उदयपुर, सलुब्बा, डूंगरपुर और राजसमंद सम्मिलित हैं। यह पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ शेर जो सिरोही में है 1597 मीटर, देलवाड़ा जो सिरोही में है 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। प्रमुख दर्रे भी हैं। जिलवा की नाल जिसको पगले नाल कहते हैं, यह मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। सोमेश्वर की नाल, विकटतंग दर्रा, हाथीगढ़ा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास बना हुआ है। नेक्स्ट स्वरूप घाट, देसुरी की नाल, पाली, दिवेर एवं हल्दी घाटी दर्रा संबंध आदि प्रमुख दर्रे हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दक्षिण अरावली की रेंज की प्रमुख चोटियाँ गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर सिरोही में 1597, देलवाड़ा सिरोही में 1442, जरगा उदयपुर में 1431, अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। और ये प्रमुख चोटियाँ धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर ऊंचाई है, सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर। नेक्स्ट मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश, यह मुख्यतः अजमेर व ब्यावर जिलों में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकरी घाटियाँ और समतल स्थल भी है। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है कहलाती है। प्रमुख दर्रे बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झिलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अनरिया आदि। तो ये जो मध्य अरावली के दर्रे हैं बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झिलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अनरिया। नेक्स्ट मध्य अरावली क्षेत्र की चोटियाँ तो गोरमजी ब्यावर में 234 मीटर ऊंची चोटी है, तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर और नाग पहाड़ अजमेर में 795 मीटर। ठीक। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर ग्रामीण, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा, दौसा तथा अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, खो जयपुर 920 मीटर, भेराज अलवर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर है। नेक्स्ट उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की चोटियां रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, खो जयपुर ग्रामीण 220 मीटर, बैराज अलवर 792 मीटर, बड़वाड़ा जयपुर 786 मीटर, बाबाई जो कि नीमका थाना में है 780 मीटर ऊंची चोटी है बाबाई चोटी, बिलाली अलवर जिले में है 775 मीटर इसकी ऊंचाई है, मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण में है 747 मीटर है, बेराट कोटपुतली में 704 मीटर, सरिस्का अलवर में है 677 मीटर और सिरावास भी अलवर में है 651 मीटर। नेक्स्ट है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर
समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, डीग, शाहपुरा, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। यह मैदान नदी बेसिन प्रदेश है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विंजन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियां जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी अथवा छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित हैं। बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है। यह प्रदेश गंगा यमुना नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं: बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डेन, मानसी, सोटरा, खारी, भोसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। नेक्स्ट चंबल बेसिन। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित हैं। यह अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है। इनके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। इसका विस्तार सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खम्बात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र वागड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग को में 56 ग्राम समुचित है, इसलिए यह भूभाग छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व का पठारी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित है। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज इत्यादि भी इस पठारी भाग की नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला भी है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता है जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में बांटा गया है: हाड़ौती का पठार और कोटा। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और विंध्यन कगार भूमि में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इस प्रकार से भारत के सभी भौतिक विभागों के नोट्स हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।